प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं आज बात करूंगा आपसे कि अगर हम कोई धर्म सूचक वस्त्र धारण किए हुए हैं या टीका लगाए हुए हैं, तिलक धारण किए हुए हैं या कंठी माला पहने हुए हैं, तो फिर हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारी बातचीत कैसे होनी चाहिए और हमें कैसा जीवन जीना चाहिए अगर हम कोई भी धर्म सूचक चीज़ों को धारण करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंठी माला की। अगर आपने कंठी माला धारण कर रखी है, वो आपने रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी है, तुलसी की माला धारण कर रखी है या अन्य कोई भी धर्म सूचक माला आपने अपने गले में धारण कर रखी है। प्रिय मित्रों, ये जो कंठी माला होती है एक तरह से ये ईश्वर का पट्टा होती है। आप दिखाते हो या जताते हो या लोग समझते हैं कि ये व्यक्ति, इसने कंठी माला धारण कर रखी है, ये ईश्वर का भक्त है, संत है। आप संत हो या नहीं हो, लेकिन जो भी आपके संपर्क में आता है वो आपको संत समझता है, महात्मा समझता है, ऋषि या मुनि समझता है। तो अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं पहन रखी है, यानी धर्म सूचक चीज़ें नहीं पहन रखी है, आपको लोग संत महात्मा ऋषि मुनि नहीं समझ रहे हैं, साधारण मनुष्य जैसा होता वैसा समझ रहे हैं, तो वैसा आपके साथ व्यवहार करेंगे। लेकिन आप अगर ऋषि मुनि बन के चल रहे हो, संत वाला भेष आपने धारण कर रखा है, तो लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप संत वाला ही काम करें। तो आप अपनी ना सही, लेकिन वो जो आपने कंठी धारण कर रखी है उसका आदर करें। और आपका जो व्यवहार होता है या जो आपकी बातचीत होती है वो संत में होनी चाहिए, धर्म में होनी चाहिए। आप उससे बच नहीं सकते हो। आप अगर नहीं धर्म में बात कर पा रहे हो, सज्जनता का व्यवहार आप नहीं कर रहे हो, तो आपने जो कंठी माला धारण कर रखी है एक तरह से आप उसका अपमान कर रहे हो। प्रिय मित्रों, सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए कि रुद्राक्ष की माला आप धारण किए हुए हैं। रुद्राक्ष बहुत ही पवित्र चीज है, भोलेनाथ का अंश है। शिव पुराण कहता है कि रुद्र के जो आंसू गिरे थे उनसे रुद्राक्ष का निर्माण हुआ था। तो ये शिव स्वरूप होता है। रुद्राक्ष के महत्व को आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि रुद्राक्ष में इतना ज़्यादा मैग्नेटिक पावर होती है कि वो आपके हार्ट बीट को बैलेंस कर सकता है, आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर सकता है। बहुत ही पवित्र चीज होती है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष अपने मुख के अनुसार, जैसे रुद्राक्ष पंचमुखी, एक मुखी, 11 मुखी, अपने मुख के अनुसार वो दैवीय गुण जो है, दैवीय अंश जो है अपने आप में समाहित करके रखता है। रुद्राक्ष की पवित्रता बनाई रखनी आवश्यक है। रुद्राक्ष आप पहने, बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। पहला नियम तो यह है कि रुद्राक्ष आप अगर धारण कर रहे हैं तो हमेशा धारण किए रहना चाहिए। रुद्राक्ष को उतारने का नियम नहीं है, आप उसको अपने शरीर से विलग नहीं कर सकते हो, वो आपके शरीर का अंश हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर सुविधा की बात की जाए तो आप सोने जाते हो, रुद्राक्ष पहने हुए हो, तो आपको दिक्कत कर सकता है।
तो बहुत सारे लोग सोते हैं जब या सोने जाते हैं तो रुद्राक्ष को उतार के किसी पवित्र जगह पे खूंटी वगैरह पे टांग देते हैं। चलिए ये ठीक है, आपको सोने में दिक्कत होगी आप उतार देंगे, लेकिन वहीं पे एक चीज़ आप जान लो कि उसके मैग्नेटिक पावर से जो आप जुड़े हुए थे, उसका जो लाभ ले रहे थे आप, उससे उतनी समय तक वंचित रह जाते हो जब तक रुद्राक्ष आपके गले में यानी आपके शरीर में नहीं होता। तो नियमतः रुद्राक्ष नहीं उतारना चाहिए। लेकिन आप पारिवारिक व्यक्ति हो तो पत्नी समागम संयोग में अगर आप रुद्राक्ष पहने हो तो अपवित्र हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। वैसे मैं यहाँ भी कहूँगा, आप नहीं उतारते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जब अपना शुद्धिकरण करोगे तो रुद्राक्ष का भी शुद्धिकरण कर लीजिए। चल जाएगा, लेकिन हमें उतार देना चाहिए। सबसे अशुद्धतम अवस्था जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से त्रिया समागम जो होता है उसको माना गया। इसमें हमारा शरीर अपवित्र होता है। तो आप ध्यान रखें, उस स्थिति में रुद्राक्ष नहीं पहनना। जब भी आप दीर्घ संख्या जाते हो, लघु संख्या की बात नहीं हो रही है, दीर्घ संख्या आप जा रहे हैं, तो भी रुद्राक्ष आप उतार के आपको जाना चाहिए, पहन के नहीं जाना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर दीर्घ संख्या के बाद आप नहाने का क्रम बना रखे हो तो रुद्राक्ष धारण किए रह सकते हो। आप स्नान करोगे, आपका पवित्रीकरण होगा, रुद्राक्ष का भी पवित्रीकरण हो जाएगा। लेकिन अगर हो सके तो आप उतार के ही दीर्घ संख्या में जाओ। प्रिय मित्रों, जो ये चर्चा हो रही है, विभिन्न लोगों ने अपने विभिन्न विभिन्न मत रखे हैं और मैं उन्हीं सारे मतों को जो हमारे ग्रंथ कहते हैं उनको मिला के इस चर्चा को प्लान किया हूँ। तो आप मेरी इन बातों को जो बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं कह क्या रहा हूँ इस गूढ़ रहस्य को आप जान जाओगे। चलिए रुद्राक्ष की चर्चा पे ही हम रहते हैं कि अगर रुद्राक्ष पहने हो तो हमें क्या क्या नियम फॉलो करने चाहिए। तो पहला नियम हो गया, स्त्री संग प्रसंग के समय रुद्राक्ष उतार देना बेहतर होता है। दीर्घ संख्या के समय रुद्राक्ष उतार देना बेहतर होता है। प्रिय मित्रों, बहुत सारे ऐसे प्लेस होते हैं जो बहुत अशुद्ध होते हैं। एक ऐसा समय भी आता है जब सूतक लगता है, तो सूतक के समय जो पुत्र पुत्री के जन्म का सूतक होता है, उसमें भी आप भी पवित्र माने जाते हो और आपकी जो चीज़ें होती हैं वो अपवित्र मानी जाती हैं। तो अगर आप सूतक वाली जगह पे जा रहे हो तो भी आपको रुद्राक्ष नहीं धारण किए होना चाहिए। अगर किए हो ठीक है, आप सूतक से बाहर आएंगे, स्नान करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको स्नान भी नहीं करना है तो आपको मैं बता दूं कि रुद्राक्ष जो है
ये इतना मैग्नेटिक पावर वाला होता है, इतना एनर्जेटिक होता है कि ये चीज़ों को बहुत जल्दी सोखता, खींचता है, आकर्षित करता है। ये जितना अच्छे ढंग से ये अच्छी एनर्जी को आकर्षित करता है, उतने ही अच्छे ढंग से ये बुरी एनर्जी को भी आकर्षित करता है। तो पवित्रीकरण जो है आपका स्थान का, या जो आपने रुद्राक्ष की कंठी धारण कर रखी है, इसका जरूरी होता है। अगर आपको उसका पवित्रीकरण नहीं करना है, शुद्धिकरण नहीं करना है, तो आप उस अपवित्र जगह पे धारण करके न जाएं। मरण सूतक अगर लगा हुआ है, किसी का दाह संस्कार आप कराने गए हो, बहुत सारे नियमों में जैसे पहला नियम जो है कि हमें रुद्राक्ष शरीर से उतारना ही नहीं चाहिए, हमेशा धारण किए रहना चाहिए। अगर उस नियम को हम फॉलो कर रहे हैं तो हम मरण सूतक में भी रुद्राक्ष पहन के जानेंगे। ठीक है, आप पहन के जाओ, लेकिन जितना जल्दी हो शुद्धिकरण आप कर लो। बहुत ज़्यादा समय तक अपवित्र नहीं रखना चाहिए। लेकिन आप बच पाओ तो आपको कोशिश करनी है कि सूतक वाली जगह पे जा रहे हैं तो पवित्र चीज़ है, कंठी माला बहुत पवित्र होती है, आप इसको उतार के रख के जाएं। बहुत सारे लोग जो सवाल करते हैं वो रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला से संबंधित होता है। तो ये नियम रुद्राक्ष की माला, तुलसी माला, दोनों मालाओं के पहनने वालों पे लागू होता है। प्रिय मित्रों, अगर हम ये जो कंठी माला धारण किए हुए हैं तो हमें जो सूतक की चीज़ें होती हैं, जैसे लोग अगर 27 में लड़की या लड़का पैदा होता है, उसका संस्कार कराते हैं, तो हमें बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि उसमें हमें भोजन ना करना पड़े। मरण सूतक में जितने भी तेरही आदि संस्कार होते हैं, हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें भोजन ना करें। उस सूतक के टाइम में हम वहाँ पे पानी भी ना पिएं तो ज़्यादा अच्छा है। यह हमें ध्यान रखना होगा, नहीं तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। आप अगर ध्यान नहीं देते हो, आपको ज्ञान नहीं है इसलिए आप जान नहीं पाते हो, और उस नेगेटिव जो इफेक्ट आता है उसको आप झेल ले जाते हो। प्रिय मित्रों, चर्चा का जो मुख्य विषय है, आपने तिलक धारण कर रखा है संतों वाला पीला लाल जो संत रचित वस्त्र होता है, संत सूचक वस्त्र होता है, उसको आपने धारण कर रखा है। कंठी धारण कर रखी है, तिलक धारण कर रखा है, ये सब कुछ धारण कर रखा है। और आप पब्लिक में चले गए हो, समाज में चले गए हो, लोग आपको संत समझ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, वैसा व्यवहार कर रहे हैं, और आपने सुबह स्नान भी नहीं किया है, सुबह की संध्या वंदना भी नहीं किया, आपने मंत्र जाप नहीं किया है, पूजा पाठ आपने नहीं किया है, और ये संत वाली वेशभूषा लेके आप पब्लिकली हो रहे हो, तो लोग जो आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपका चरण स्पर्श कर रहे हैं, और आप उनको दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हो, तो ये आशीर्वाद अगले को मिलता कहाँ से है? और आपके पुण्यों से उसको आशीर्वाद मिलता है। और आपने जो दैनिक पुण्य कर्म होता है,
आशीर्वाद देने की शक्ति जहां से आती है वो नहीं कर रखा आपने, तो आपके जो संचित पुण्य कर्म हैं उसमें से वो चीजें जाती हैं। प्रिय मित्रों, जब ईश्वर का आपके सर पे संध्या रूपी जो हाथ होता है वो नहीं होता है, संध्या करके आप नहीं बाहर गए हो, और इस तरह से जब आपके संचित पुण्यों में से जो पुण्य होता है वो निकलता है, तो आप शारीरिक मानसिक दोनों रूपों से अति दुर्बल होते जाते हो। तो कृपया ऐसा ना करें। आप जब भी पब्लिकली हों, आपको आपके घर के बाहर भी जाना है 1-2 मिनट के लिए भी, तो या तो आप सामान्य वेशभूषा में हों, कोशिश करें लोग आपका पैर ना छुएं, और अन्यथा नियम तो यही है कि आप अपना मुख भी या दूसरे का मुख भी तब देखोगे जब आप स्नान कर लोगे, संध्या कर लोगे, दैनिक क्रियाक्रम जो संतों का होता है आप कर लोगे। तो वो करके निकलते हो तो आपका जो आराध्य है, आराध्य के मंत्र का आप जाप करते हो, संध्या करते हो, यह सब चीज़ें करते हो, तो वहाँ से उसको प्राप्त होता है। आपका जो संचित कर्म है वो क्षय नहीं होता, और क्षय भी होता है तो आप उसको कमाए हुए हो उतना उस दिन संध्या करके। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप मत निकलिए। संत सूचक चीजें जो हैं ये मजाक नहीं है, ये कोई आडंबर नहीं है, और ये कोई सामान्य चीज नहीं है कि आप इसको धारण कर लिए और पंडित जी बन गए। अगर आपने इन संत सूचक चीज़ों को धारण कर रखा है तो संतों के नियम को आपको पालना होगा। संत के जितने भी कार्य हैं वो आपको करने होंगे, अन्यथा मत धारण करिए। नियम कहता है कि आप ब्राह्मण हो, संत हो, तो बिना आप स्नान ध्यान संध्या बंदन के आप बाहर नहीं निकल सकते हो। कुटिया के अंदर भी अगर आप हो तो जब तक आप ये कर ना लो तब तक किसी अन्य आदमी को आप फेस ना करो। अपना संध्या बंदन करने के बाद ही किसी से मिलो, क्योंकि आप संत सूचक वस्त्रों को धारण करते हो, तिलक धारण करते हो, कंठी माला पहनते हो, तो रुद्राक्ष का जो आप धारण करते हो उसकी कुछ चर्चा मैंने कर ली। तुलसी की बात कर लेते हैं। प्रिय मित्रों, तुलसी इस संसार के जो पवित्रतम चीज होती है तुलसी है। तुलसी चीजों को बहुत जल्दी आकर्षित करती है। तुलसी इतना ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि अगर नेगेटिव पावर ज़्यादा आसपास घूम रही हो तो अगर तुलसी की पावर उससे लड़ नहीं पाती है तो तुलसी खत्म हो जाती है, सूख जाती है। तो तुलसी आपने अगर धारण कर रखा है तो आप नियमों का पालन रुद्राक्ष माला के धारण करने की अपेक्षा आपको अधिक करनी होगी। अन्यथा आप तुलसी ना धारण करें, अच्छा होगा। और तुलसी धारण कर ली, कंठी आपने धारण कर ली, संकल्प आपने संत होने का ले लिया, तो आप संत के नियमों का पालन करेंगे। इस संसार को भ्रमित करने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं होता।
और ईश्वर का नाम लेके, ईश्वर के संतों का पहनावा पहन के आप अगर संसार को भ्रमित करते हो तो उससे उत्पन्न जो पाप है आपको विनष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। आप यह लोग जो है किसी तरह भले कुछ बना ले जाओ, लेकिन आने वाले कई जन्म जो हैं आपके नरक लोकवासी हो जाएंगे। तो संतों का चोला धारण करना, कंठी माला धारण करना आसान चीज नहीं है। वैसे नियमतः मैं आपको बता दूं, संत सूचक वस्त्र जो होते हैं, कंठी माला जो होती है, तिलक होते हैं, चोटी बांधना होता है, ये सारा कुछ आप स्नान, ध्यान, संध्या, बंदन के बाद ही धारण कर सकते हो। और नियमों का पालन करने की बात की जाए, सूतक के नियमों की हमने बात कर ली, और भी बहुत सारे नियम हैं। उन नियमों की चर्चा करता हूं तो आपका ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप असत्य भाषण नहीं करोगे। जो सत्य है, जो सही है, वो बोलने की कोशिश करोगे। दूसरा, आप अशुद्ध भाषण नहीं करोगे। आपके जिह्वा से अशुद्ध शब्द नहीं निकलने चाहिए। कोशिश करोगे आपकी जितना समय हो, आपके मन में तो ईश्वर का मनन चिंतन चलता रहे, लेकिन जब भी बोलो ईश्वर का नाम बोलो, अपने आराध्य का नाम बोलो। आपने राधे जी को राधा का आराध्य बना रखा है, तो कोशिश करो राधे राधे ज्यादा बोलो। राम को आराध्य बना रखा है तो राम राम बोलो। सब सिया राम जी जाने। भोलेनाथ को बना रखा, भोलेनाथ जी जाने। भोलेनाथ करेंगे, भोलेनाथ की कृपा होगी। और अगर आप इन नियमों का पालन करते हो तो आपने ये नहीं कहा कि आप खुश रहो, ये होगा वो होगा। आपने कहा भोलेनाथ जाने, भोलेनाथ की कृपा होगी हो। आपने अपने आराध्य को टेर कर अगले को आशीर्वाद दिया। आपका आराध्य आपको बचा लेगा। प्रिय मित्रों, इस चर्चा को मैं यहीं पे विराम देता हूं। भारी चर्चा है ये। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, अपना प्यार और आशीर्वाद देते हो, अपना कमेंट से आप अपने भावों को बताते हो कि जो मैंने चर्चा की वो कंटेंट जो था वो किसी काम का था, तो इस पे बृहद चर्चा है कि हम संत सूचक चीज़ों को पहनते हैं, धारण करते हैं, तो फिर हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस वीडियो को अगर आपका प्यार मिलता है तो अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि बृहद चर्चा, कम से कम आधा एक घंटे की, जिसमें संत सूचक नाम, वस्त्र, कंठी माला, तिलक, जनेऊ, दाढ़ी वगैरह धारण करना या पूरा बाल छिला के सफरचट रहना, सबकी चर्चा शास्त्र सम्मत मैं करूंगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी जानकारियां जो हैं
आपको प्राप्त होंगी। ईश्वर आप सबके ऊपर अपनी दृष्टि रखे। सबको राम राम। जय भोलेनाथ।